नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र चौधरी। गोल स्टडी यूट्यूब चैनल अजमेर में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और मैं लेके आया हूं आपके सामने आज रीजनिंग का 7वां चैप्टर सादृश्यता यानी एनालॉजी। दोस्तों अभी जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजस्थान पुलिस में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो ये है, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन 45 के लमसम रीजनिंग के आएंगे और 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे जो पार्ट ए में, तो उसमें 45 आएंगे। तो इस बार दोस्तों ज़्यादातर ये लगेगा आपको कि ये जो शॉर्ट में यानी छोटे छोटे क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं और इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो दोस्तों इसको एक बार अपन चलें करते हैं डिस्कस इसके बारे में, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्या संबंध होता है, ये सारी चीज़ें। देखिए पहला क्वेश्चन है स्वप्न वास्तविकता। यानी दोस्तों इन क्वेश्चनों में कोई ट्रिक नहीं है, कोई सूत्र नहीं है, ध्यान रखना है कि तरीका समझना है इसको। स्वप्न वास्तविकता यानी कि देखो जिस प्रकार स्वप्न और वास्तविकता, स्वप्न यानी होता है सपने, वास्तविक यानी वास्तविक जो चीज। अब वास्तविकता और स्वप्न ये एक दूसरे की क्या है, विलोम है। क्या है, विलोम है, विपरीतार्थ है। तो झूठ बोलते हैं तो उसको अगर देखिए उसका विलोम क्या होता है, सत्य। झूठ का क्या होता है दोस्तों, सत्य बोलना। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए, सिपाही किस में रहता है, रेजिमेंट में। तो वैसे ही घोड़ा किस में रहेगा, अश्वरोही सेना में, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। सुरक्षित जानते हो ना दोस्तों, सुरक्षित यानी किसी की सुरक्षा, सुरक्षित चीज सेव रखी गई है। निरापद, देखो दोस्तों ये सुरक्षित और निरापद अलग वर्ड आया, लेकिन ये दोनों क्या है, समानार्थी वर्ड है। चाहे सुरक्षित कह दो चाहे निरापद कह दो, एक ही बात होती है। तो रक्षा करना, अब बताओ इसका क्या, चौकसी करना आएगा, पाशित करना आएगा, निश्चित करना आएगा, परिरक्षित करना आएगा। देखो दोस्तों अगर आप ये रक्षा देखोगे तो इसका समानार्थी आपको ये लग रहा है परिरक्षित। परिरक्षित का मतलब होता है कि चारों ओर की सुरक्षा, ये ध्यान रखना। निश्चित करना, पाशित करना, चौकसी करना। रक्षा करना का मतलब देखो रात के टाइम में अपन देखते हैं कई बंदे ऐसे लकड़ी लिए हुए और रात को निगरानी करते हैं, मतलब ध्यान रखते हैं अपने मतलब मोहल्ले का, ऐसे तो वो चौकसी करना कहलाता है। जैसे राजस्थान पुलिस में पुलिस की गाड़ियां रात को चक्कर लगाती है तो वो क्या कहलाती है, चौकसी करना। तो रक्षा करना का अर्थ क्या हो गया, चौकसी करना। तो आपका ए आंसर हो गया। डी मत कर देना दोस्तों। वास्तुकार द्वारा भवन के जो निर्माण के समय अपन वास्तुकार को लाते हैं, वास्तुकार के अकॉर्डिंग भवन का निर्माण करते हैं। तो उसी प्रकार जो भवन का निर्माण कौन करता है, वास्तुकार करता है। तो मूर्तिकार किसकी मतलब किसका निर्माण करेगा, संग्रहालय का करेगा, पाषाण का करेगा, छेनी का करेगा, प्रतिमा कह दो या इसको कह दो दोस्तों मूर्ति। तो मूर्ति कह दो या प्रतिमा कह दो, इसका जो निर्माण है, निर्माणकर्ता कौन होता है, मूर्तिकार होता है दोस्तों। अब चलिए अगला क्वेश्चन है बर्फ शीतलता। देखियो बर्फ के अंदर क्या है, शीतलता का गुण पाया जाता है। वैसे पृथ्वी के अंदर क्या पाया जाता है, तो जंगल, समुद्र, भार, गुरुत्वाकर्षण। तो कई लड़के भार कर देते हैं, ध्यान रखना दोस्तों पृथ्वी पर एक गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण। जैसे बर्फ में शीतलता होती है कि नहीं होती है, गुण होता है, तो वैसे ही पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। हाँ दोस्तों अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6, कैमरा लेंस। ढंग से समझना दोस्तों, कैमरा होता है, कैमरे में क्या होता है कि वो जो लेंस जिसके द्वारा अपन जैसे कि अभी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, तो इसके क्या लगा हुआ होता है, कैमरे के लेंस। तो कैमरा में लेंस होता है। तो फ्लैश में क्या होता है दोस्तों, फ्लैश जानते हो, जैसे आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल के अंदर फ्लैश चलाते हो, बोले फ्लैश ऑन नहीं है, फ्लैश ऑफ है। फ्लैश के अंदर दोस्तों ये मत कर देना शटर, गलत। प्रकाश, फ्लैश में क्या है, प्रकाश होता है। कैमरे में लेंस होता है, फ्लैश में क्या होता है दोस्तों, प्रकाश। अगर आप फ्लैश ऑफ कर दोगे तो प्रकाश नहीं आएगा और फ्लैश ऑन कर दोगे तो प्रकाश आ जाएगा। सोमवार शनिवार, तो देखिए दोस्तों सोमवार का संबंध शनिवार में क्या है, तो सोमवार का संबंध है वो शनिवार में ये है दोस्तों
कि सोमवार से एक कम करते हैं, दो कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दो कम। सोमवार से एक कम करते हैं, इससे पहला दिन, इससे पिछला दिन क्या था? रविवार। रविवार से पिछला दिन क्या था? शनिवार। तो ऐसे ही अगर देखें तो बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार अगर देखा जाए तो बृहस्पतिवार से पहले क्या आता है? तो आप कहोगे बुधवार, और बुधवार से पहले क्या आता है? तो आप कहोगे मंगलवार। तो आपका आंसर क्या हो गया दोस्तों? मंगलवार। करेक्ट आंसर मंगलवार। आ गया समझ में? अब चलिए दोस्तों अगला, सत्यजीत रे, ये एक फिल्मकार, देखो फिल्म है, सत्यजीत रे क्या है? फिल्म। तो पिकासो क्या है? पिकासो दोस्तों ना तो नाटक है, ना साहित्य है, ना कविता है, ये एक चित्रकला है। क्या है? चित्रकला। ध्यान रखना दोस्तों, पिकासो क्या होता है? चित्रकला से संबंधित है। शेर मांद में रहता है। खरगोश, खरगोश कहाँ रहेगा? शेर मांद में, खरगोश बिल में रहेगा दोस्तों। गड्ढा मत कर देना, गड्ढा आपके ऑप्शन में ही नहीं है, गड्ढा आ जाए तो भी ध्यान रखना, ज्यादातर इंपॉर्टेंट है बिल, क्योंकि साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो बिल आएगा। घंटा, सेकंड। तो देखिए दोस्तों घंटे और सेकंड का ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा समझना कि इसमें क्या लिखा है। तृतीयक, आगे क्या आएगा? साधारण, द्वितीयक, प्राथमिक, मध्यवर्ती। तो देखो यहाँ पर समा दिया है घंटे, घंटे के बाद क्या आ रहा है? मिनट, और मिनट के बाद क्या आता है? घंटे से छोटी मिनट, मिनट के अंदर क्या होता है? सेकंड है। तो देखो घंटे के अंदर मिनट, मिनट के अंदर सेकंड, यानी बैक चल रहे हैं अपन। तो अपन ऐसे देखिए तो यहाँ पर तृतीयक है, तो तृतीयक, तृतीयक से पहले, तृतीयक से पहले क्या आता है? द्वितीयक, और द्वितीयक से पहले क्या आएगा? द्वितीयक, द्वितीयक से पहले आएगा प्राथमिक। तो अब दोस्तों यहाँ से देखिए आप, आपके घंटे का संबंध सेकंड से दे रखा है, तो तृतीय का संबंध किससे होगा? प्राथमिक से होगा। यही आपका आंसर है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा दोस्तों। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और कंटिन्यू जुड़े रहिए दोस्तों वीडियो के अंदर। हाँ दोस्तों देखिए, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, घसीट मारना। देखो घसीट मारना का मतलब है जैसे कि आपने ऐसे लिखना शुरू किया, ऐसे ऐसे ऐसे, ये घसीट मारना। अरे पूरा नहीं लिख के आधा लिखा, ऐसे, ये है घसीट मारना। तो दोस्तों घसीट मारना लिखना से संबंधित है। ऐसे ऐसे करते हैं ना, ये ऐसे 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 छोटे बच्चे करते रहते हैं, ये घसीट मारना है। तो घसीट मारना किससे रिलेटेड है? किससे? लिखना से संबंधित। तो हकलाना, हकलाना का संबंध है बोलने से। किससे? बोलने से। हकलाना किस में हो रहा है भाई? वो अपने को पता कब चलेगा? जब बोलेगा तभी तो हकलाएगा, ये पता चलेगा, तो वो उससे संबंधित। अच्छा बिल्ली, बिल्ली का संबंध जो इनकी फैलेन, फैलेन ये एक प्रकृति होती है सैम। देखिए बिल्ली, साइंस में बिल्ली की प्रजाति कौन सी है? ये फैलेन में आती है। तो घोड़ा, घोड़ा किस में आता? इक्वाइन में, इक्वाइन में, ये ध्यान रखना, इक्वाइन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा गलफड़ा, मछली, मछली गलफड़ा से सांस लेती है। क्या लेती है? श्वास लेती है। तो मानव, मानव फेफड़े से श्वास लेते हैं, सबको पता है, नॉर्मल क्वेश्चन। समाचार पत्र का संबंध है संपादक से। दोस्तों जितनी भी न्यूज़ वगैरह जो भी है, उन न्यूज़ को अगर वो एक व्यवस्थित तरीके से सेट करके और उसको अपन पब्लिश करते हैं, पेपर के अंदर छापते हैं, तो वो उसका कार्य किसका रहता है? संपादक का कार्य होता है। वैसे ही नाटक का जो निर्देशन होता है, उस निर्देशन कौन करता है दोस्तों? निर्देशक करता है। कौन करता है? निर्देशक करता है। जैसे रोगी है, रोगी को फाउलर बेड पर लेटाया जाता है। किस पर लेटाया जाता है दोस्तों? फाउलर बेड। फाउलर बेड जानते होंगे, वो ऊपर नीचे किया हुआ। फाउलर बेड जानते हो, ऊपर कर सकते हैं उसको, नीचे कर सकते हैं। उस जो रोगी का बेड होता है उसको क्या कहते हैं? फाउलर बेड। तो रोगी को फाउलर बेड पे लेटाया जाता है। वैसे बच्चा को किस पर लेटाया जाता है दोस्तों? पालने में। झूले में लेटाया थोड़ी जाता है, डबल बेड में, आम, ये आराम, ये सारी चीजें दोस्तों ये ढंग से देखना ऑप्शन में कि बच्चा किस पर लेटाया जाता है? पालने में। तो इस प्रकार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हाँ दोस्तों अब देखिए 16वां क्वेश्चन है स्नेह। स्नेह करते हो तो प्रेम होता है। देखो कोई इंसान स्नेह कर रहा है, किसी से स्नेह से बात कर रहा है, तो उसके प्रति उसका क्या होगा? प्रेम होगा। अगर आप चिड़चिड़ापन करोगे, किसी के साथ चिड़चिड़ापन करोगे, इसका मतलब वहां पर क्या आएगा? गुस्सा आएगा। क्या आएगा? गुस्सा। क्या होगा? गुस्सा। गुस्सा आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? व्यायाम, ढंग से समझना। व्यायाम का मतलब क्या होता है? एक्सरसाइज। जब बंदा एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज करता है, तो यानी मतलब दोस्तों एक्सरसाइज से क्या होता है? स्थूलता। स्थूलता का मतलब क्या होता है? समझना, स्थूलता का मतलब होता है मोटापा।
मोटापा। अच्छा, व्यायाम करता है तो स्थूलता कम होती है, यानी मोटापा कम होता है दोस्तों, स्थूलता में गिरावट आती है। जब बंदा एक्सरसाइज करता है, व्यायाम करता है तो स्थूलता यानी मोटापा में क्या होती है, कमी आती है। उसी प्रकार दोस्तों जल से व्यक्ति की प्यास में कमी आती है, यानी प्यास बुझती है। ठीक है, तो अब ये दूसरा क्वेश्चन हो गया प्यास। ठीक है, अब देखो सत्यवादिता का मतलब होता सदा सत्य बोलना, सच बोलना। मिथ्या का मतलब होता दोस्तों मिथ्या वर्ड का मतलब होता है मिथ्या का मतलब होता है झूठ। तो सत्य का विलोम क्या है, झूठ। सत्यवादिता का मतलब है मिथ्यावादी, ये एक दूसरे का विलोम है दोस्तों। तो निष्ठा का मतलब होता है विश्वास करना। निष्ठा का मतलब क्या होता है दोस्तों, विश्वास। निष्ठा का मतलब है विश्वास। तो दोस्तों इसका विलोम क्या हो जाएगा, विश्वासघाती। अच्छा, सूत्र दोस्तों संगठक से मिलकर बनता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए आप। सूत्र दोस्तों किससे मिलकर बना होता है, संगठक से मिलकर बनता है। कोई भी सूत्र आपने लिखा a + b का होल स्क्वायर, तो इसमें a और b दो संगठक है, तो संगठक मिलकर क्या बनाए, सूत्र का निर्माण होता है। वैसे समीकरण जब बनेगा, जब दोस्तों देखो आप लिखोगे ऐसे x² + 5xy + y², ये एक समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण कह दो चाहे। अब मैं कह दे 5x + 3, तो ये जो x लिखा हुआ है और यहाँ पर x और y यहाँ लिखा हुआ है, ये सब क्या है, चर राशि है। क्या है, चर। तो देखो दोस्तों चर राशियों के मिलने से क्या होता है, समीकरण का निर्माण होता है, और संगठक मिलकर क्या है, सूत्र का निर्माण करते हैं। वैसे ही दोस्तों अगला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना की। किसकी रचना की, गीतांजलि की। तो मैक्सिमम गोर्की ने क्या किया, किसकी रचना की, इसने किया है मदर की रचना की। मदर एक ऐसा ही उपन्यास आता है, तो मदर की रचना की इसने। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले ली। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 21, SRPQ। अब देखो ये सेकंड टाइप है। पहला जो टाइप था आपका जनरल नॉलेज से टाइप था, अब अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। अल्फाबेट में दिया हुआ है, ये पूरे करेक्टर दे रखे हैं। अब करेक्टर के अकॉर्डिंग इसमें सादृश्यता लगानी, और उसके बाद नंबर्स। तीन टाइप ही होते हैं, एक तो आपके जो वर्बली आपके नॉलेज के लिए क्वेश्चन होते हैं, दूसरा आपके जो ये इस टाइप में क्वेश्चन होते हैं करेक्टर से रिलेटेड, तीसरा नंबर्स में आएगा। ये ध्यान रखना दोस्तों, शब्दों में, करेक्टर अक्षरों में और नंबर्स में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों लिखा हुआ है SRPQ, इसका संबंध दे रखा है दोस्तों ONLM, ये दे रखा है। तो दोस्तों आप कोड लगा के देख लीजिए, ये 19 पे आता है, 18 पे, ये 16 पे, ये 17 पे, ये 15 पे, ये 14 पे, ये 12 पे, ये 13 पे। संबंध देखिए पहले अक्षर में क्या संबंध है दोस्तों, 4 कम हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या संबंध हो रहा है दोस्तों, 4 कम। यहाँ पर कितना कम हो रहा है दोस्तों, 4 कम। यहाँ पर कितना कम हो रहा है दोस्तों, 4 कम। तो आप सीधा करोगे KJHI। दोस्तों संबंध दर्शाना है, ये संबंध दर्शाना है। तो आप एक काम कीजिए, 11 लिखिए, कोड 10 लिखिए, 8 लिखिए, 9 लिखिए। आपको करना यही तरीका, पहले में से 4 कम करिए, फिर दूसरे में से भी 4 कम करिए, फिर तीसरे में से भी दोस्तों 4 कम करिए, और फिर चौथे में से भी 4 कम करिए। अब देखो 11 में से 4 गए तो कितना बच गया दोस्तों, 7, G आएगा। 10 में से 4 गए तो कितना बच गया, 6, F आएगा। 8 में से 4 गए तो कितने बच गए दोस्तों, 4, D आएगा। और 9 में से 4 गए तो कितना बच गया, 5, E आएगा। दोस्तों देखो GFDE, 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 GFDE। दोस्तों आपका आंसर हो गया D, GFDE, ये आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर मेरा मतलब है 22। 22 में क्या कह रहा है दोस्तों, IKKL, और इसका संबंध किसके साथ दे रखा है, JLLM, ये दे रखा है दोस्तों।
IKKL का JLLM और आपको पूछा है SUUV, इसका संबंध बताइए। तो आपको एक काम करना दोस्तों, ये नंबर लिख दीजिए 9 11 पे, ये 11 पे K और L 12 पे, ये आता है आपके 10 पे, ये L 12 पे, ये 12 पे, ये 13 पे। दोस्तों देखो 9 में क्या जोड़ूंगा 10 हो जाए 1, 11 में क्या जोड़ूंगा 12 हो जाए 1, 11 में क्या जोड़ूंगा 12 हो जाए 1, 12 में क्या जोड़ूंगा 13 हो जाए 1। तो दोस्तों कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ये जितना सिंपल है इससे सिंपल कोई भी क्वेश्चन नहीं आते हैं रीजनिंग में। देखो 1 प्लस करेंगे 20, 20 पे कौन आता है दोस्तों T, 1 प्लस करोगे तो कितना आएगा 21 1 22 V, फिर 1 प्लस करेंगे 22 V। अच्छा फिर दोस्तों 1 प्लस करोगे 23, 23 पे आएगा W। तो देखो अब ये वाला कहाँ आंसर दिख रहा है आपको, TVVW, TVVW आपका सेकंड, डी आंसर, डी फोर्थ आंसर। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन ये टाइप बताना जरूरी था कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिगर FIGUR ये दे रखा है और दोस्तों इसका संबंध है FGIRU। देखो दोस्तों मैं आपको ढंग से समझा देता हूं कि कैसे करना। FIGUR लिखा हुआ है, अब आप इसके नीचे लिख दो FGIRU। अब आपको पूछा किसका स्ट्रेस, STRES ये पूछा गया है, ये पूछा गया है। इसका ये दे रखा है संबंध, तो इसका संबंध पूछा गया है कि इसके आगे संबंध क्या आएगा। तो अब देखो कैसे, इधर देखो ढंग से समझना। यहाँ पर करा क्या इसने, F को यहीं लिखा है, G को यहाँ चेंज कर दिया, I को यहाँ चेंज कर दिया, R को U को चेंज कर दिया, कुछ नहीं किया है। आप देखो आराम से कॉमन से। तो आप एक काम करोगे, S को ऐसे लिख दोगे, ये लिख दीजिए, R इधर कर दीजिए, T इधर कर दीजिए, S को इधर कर दीजिए और E को इधर कीजिए। सेम ऐसा ही, एक लाइन 2 क्रॉस, एक लाइन 2 क्रॉस, SRTSE, SRTSE, डी आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा दोस्तों। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ये 5 ही क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद नंबर्स करवाऊंगा, नंबर्स के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे वो भी। देखो क्लोज, CLOSE, क्लोज, क्लोज का संबंध किससे है, DNRWJ, DNRWJ। दोस्तों करने का तरीका, इसको 3, ये कोड 12 पे, 15 पे, 19 पे, 5 पे, ये कोड है दोस्तों। इसका करेंगे तो देखो 4 पे, 14 पे, 18 पे, 23 पे और 10 पे। कोड याद रहने चाहिए दोस्तों, मैं जितना फास्ट लिख रहा हूँ कोड वैसे ही आपको ध्यान रखना है। अब देखो क्या किया मैंने, 1 जोड़ा, क्या किया मैंने 2 जोड़ा, जब 12 2 14 हो जाएंगे। 15 में कितना जोड़ू 3, अच्छा 19 में कितना जोड़ू 23 हो जाए 4, और देखो 5 में कितना जोड़ू 5। तो आपके जो ये कोड आ रहे हैं वो आपके देखो ये संबंध क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 का। ये मैंने कोडिंग डिकोडिंग, आपने वीडियो पढ़ा होगा तो आपने वो वीडियो देखा होगा, मेरा कोडिंग डिकोडिंग का वही कंसेप्ट इसमें लग रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखना। तो आपको ओपन का बोलेंगे, ओपन, ओपन का क्या लिखेंगे, तो ओपन का कोड लिखो, ये 15 पे, ये 16 पे, अच्छा ये 5 पे और ये 14 पे। करोगे क्या, यहाँ पर +1 करोगे, ये जैसे कर रहा है वैसे +2, फिर करोगे +3 और फिर करोगे +4। दोस्तों करके देखिए एक बार क्या होगा। देखो 15 में 1 जोड़ा 16, 16 पे कौन आता है दोस्तों P, अच्छा 16 में 2 जोड़ा 18, 18 पे कौन आएगा R, अच्छा 5 में 3 जोड़ा 8, 8 पे कौन आएगा H, और 14 में 4 जोड़ा 18, 18 पे क्या आएगा R। आपका आंसर है PRHR, PRHR ऑप्शन आपका C, ये आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखो अगला, अगला क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है इसका अल्फाबेट का। स्किप, SKIP, स्किप, स्किप को इसने क्या लिखा दोस्तों, RIFL, RIFL। अगर आप थोड़ा सा खुले में लिख देते तो SKIP, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके कोड लिखिए, ये 19 पे आता है, 11 पे, ये 9 पे, ये 16 पे, ये कितने पे आएगा दोस्तों, ये 18 पे, ये 9 पे, ये 6 पे, ये 12 पे। अब देखिए क्या करा, -1 किया, यहाँ 11 में से देखो 9 लाने हैं तो -2 करूँगा,
यहाँ 9 में से 6 लाने हैं तो -3 करूंगा, यहाँ देखो 16 में से 12 लाने हैं तो -4 करूंगा। यानी कि दोस्तों -1 -2 मैंने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया, वही कंसेप्ट इसमें चल रहा है। अब आपको पूछा क्या है, KY KZ, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसका मतलब ये 11 पे आता है, ये 25 पे आता है, ये 11 पे और ये 26 पे। अब अपने को यही कंसेप्ट लगाना, कौन सा वाला, तो ये वाला कंसेप्ट लगाओगे तो क्या करोगे, देखो क्या लगाओगे, आपके दिमाग में आना चाहिए। -1 यहाँ लगाऊंगा, -2 यहाँ, -3 यहाँ, -4 यहाँ लगाया। चलिए करिए, देखो 11 में से 1 गया 10, 10 पे क्या आता है दोस्तों J, 25 में से 2 गए 23, 23 क्या आएगा W, याद हो जाएंगे, देखो 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे। 11 में से 3 गए 8, 8 पे क्या आता है H। अच्छा 26 में 4 गए 21, 26 में 4 22, 22 पे क्या आएगा V। अब देखो JWHV, JWHV, देखो JWHV आपका D आंसर लास्ट वाला। देखो ऑब्वियसली सभी में D का ही आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद है समझ में आएगा, बहुत अच्छे टॉपिक है ये, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। हाँ दोस्तों, अब देखो, अब आपके थर्ड टाइप आती है जो नंबर से जुड़ी हुई है। नंबर्स में सादृश्यता एनालॉजी ढूंढना है, एनालॉजी समरूपता, ठीक है, सादृश्यता या समरूपता। देखो दोस्तों कैसे, ये 42 का 56 कैसे आया, तो फिर आपको पूछा है कि अगर 42 का 56 आता है तो 132 का क्या आएगा, ये पूछा गया दोस्तों। तो 42 का 56 आया कैसे दोस्तों, ढंग से समझ। देखो 2 तरीके हैं, अगर ढंग से करोगे तो 2 तरीके बता देता हूं। एक तो देखो 7 का स्क्वायर करके उसमें से 7 घटाओगे तो आपके 42 आएगा। अच्छा 8 का स्क्वायर करके 8 घटा दोगे, 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 8 56। अच्छा ये अगर आप ढंग से समझो तो देखो कैसे, 12 का स्क्वायर करके उसमें से 12 घटा दो, 12 का स्क्वायर 144 होता है और 12 कम कर दोगे तो 132 होगा। अच्छा यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, 13 का स्क्वायर करके 13 घटा दो तो 13 का स्क्वायर 179 होता है, उसमें से 13 घटाएंगे तो देखो दोस्तों 6 5 1 156, तो आपका आंसर हो गया 156। ये आपका एक तरीका। दूसरा तरीका और बताता हूं, इससे भी सिंपल। कैसे, देखो अगर मैं इन टुकड़ों में बांट दूं, देखो 6 7 कितना होता है 42, 6 7 42। देखो एक तरीका तो ये बता दिया, दूसरा तरीका ये 6 7 42, 7 8 56, देखो 7 8 56, 6 7 42। तो दोस्तों ये देखो 11 × 12 132। तो देखो 6 7 लिया, 7 8 लिया, 11 12 लिया तो 12 13, 12 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो 156 आएगा दोस्तों, करके देख लीजिए। तो आपका पहले का राइट आंसर 156 होगा, ये आपका आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, आज नंबर थर्ड टाइप 3 का सेकंड क्वेश्चन जी। 16 का संबंध 56 से है, तो बताइए कि 32 का संबंध क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल, देखो क्वेश्चंस आते हैं ना, इनको समझना। 16 दूनी 32, 56 दूना 112 आपका आंसर। यही तरीका याद रखो, 16 दूना 32 तो 56 दूना 112 आंसर। कई सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। अच्छा 36 का अनुपात 324, 49 क्वेश्चन मार्क, क्या आ सकता है। देखो 2 तरीके लगते हैं दोस्तों। अगर ये देखें तो 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। ये देखें तो 18 का स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 361 होता है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। तो दोस्तों ये कंसेप्ट आपको नहीं लगाना है। देखो ट्राई तो करनी पड़ेगी ना अपने को कि कंसेप्ट कौन सा लग रहा है। तो अब क्या करें, तो मैं कह रहा हूं 36 का वर्ग कर देते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, 6 आया, 6 को 3 से गुणा करते हैं 18, और 18 का स्क्वायर कर दिया 324। आया होगा समझ में। देखो 36 का वर्गमूल निकाला 6 को 3 से गुणा किया 18 का स्क्वायर दिख रहा है आपको। अच्छा इसका अंडर रूट निकालिए, 49 का कितना होता है दोस्तों, आप कहोगे 7 आएगा, राइट। इसका 6 आया तो इसका 7 आएगा। 7 का 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, 7 को 3 से गुणा करो दोस्तों 21, और 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 441, 441। बिल्कुल ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन में 441।
करेक्ट, ए आंसर। उम्मीद है समझ में आया को। स्क्रीनशॉट लीजिए दोनों क्वेश्चनों की, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अब चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 6 का 222 से जो संबंध है, तो आपको पूछा है 7 का संबंध किससे होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो हमेशा ऐसा रिलेशन कुछ, देखो 6 का क्यूब कितना होता है, देखो वर्ग और क्यूब आएगा तो ये सारे आ जाएंगे आपको लगभग। सीरीज पढ़ेंगे, श्रृंखला पढ़ेंगे, उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ये भी यही है आपको ध्यान रखना कि एनालॉजी, अगर आपको सीरीज आ रही है तो एनालॉजी, अगर समरूपता आ रहा है तो पूरा का पूरा सीरीज आ जाएगी, आपको श्रृंखला आ जाएगी। देखो 6 का क्यूब, मैं यही देखता हूं 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहोगे सर 6 का क्यूब होता है 216, और 216 में 6 जोड़ देता हूं तो 222। अच्छा यहां पर मैं इसको क्वेश्चन को यहां लेके आ जाता हूं, 7 का क्यूब आप कहोगे 343, 7 जोड़ दीजिए 350, करेक्ट आंसर 350, ये रहा ए आंसर। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 24 का संबंध 60 से पूछा। आगे क्या, 210 का संबंध किससे। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, मैंने कहा ना वर्ग क्यूब याद कर लोगे तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 27, और उसमें से मैं 3 घटा देता हूं, कितना आ गया 24। थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं, ध्यान रखना 3 का क्यूब में से 3 घटा दिया। 4 का क्यूब होता है दोस्तों 64, उसमें से 4 घटा देता हूं 60। 6 का क्यूब होता है दोस्तों 216, उसमें से मैं 6 घटा देता हूं 210। यहीं पर आपका खोपड़ा चलना चाहिए कि मैं जो बता रहा हूं तरीका समझ लो। 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4। अब देखो 3 और 4 तो 6 तो 7, 7 का क्यूब करो दोस्तों 343, उसमें से 7 घटा दो 336। कहीं भी ऑप्शन में दिख रहा है तो ठोक दो इसको, 336। उम्मीद है समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन एक और बचा हुआ है, 6ठा। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान में रखते हुए ट्राई करिए। आप ट्राई करोगे तो सारे क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यहाँ पर 64 दे रखा है। दोस्तों ढंग से समझना, अगर आपको पता है तो 1 का क्यूब कितना होता है 1, आया समझ में। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है आप कहोगे 27, 4 का क्यूब कितना होता है आप कहोगे 64। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, क्या आएगा आंसर 27, करेक्ट आंसर। उम्मीद है समझ में आया है। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थोड़ा आगे और भी देखते हैं थोड़े हार्ड क्वेश्चन। हाँ दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, देखो लेके आया हूं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपने, देखिए अब देखो क्वेश्चन क्या है। इधर देखो दोस्तों ढंग से समझना, ये क्या लिखा हुआ है 7 का, अब ये 49 लिखा हुआ, 49 का संबंध किससे है 16 से है। तो यहां पर आपको कहा है 169 का संबंध किससे है, तो ये आपको समझना है। देखो 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, कितना अंतर आ रहा है 3 का। तो यहां देखो दोस्तों ये किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर, 3 कम करो कितना आएगा दोस्तों 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा आप करोगे सर 100 आएगा। आपका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों 100। समझ में आया क्या किया। देखो 49 किसका स्क्वायर है 7 का, 16 किसका 4 का, अंतर देखो कितने का है -3 का। तो दोस्तों यहाँ कितने का है 13 का स्क्वायर है 169, तो 3 कम कर देंगे 10 आ जाएगा। देखो 3 का अंतर आ रहा है 10, 10 का स्क्वायर 100। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। देखो अब अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, आप करके बताओ। देखो 215 10 325 क्वेश्चन मार्क, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप करके देखो, दिमाग लगाओ अगर लगे तो। देखो क्या करेंगे, मैं कह रहा हूं नहीं आएगा, करो देखो कोशिश करो। नहीं देखो कैसे 2 × 1 × 5, बहुत ही बढ़िया सवाल। देखो क्वेश्चन करो 5 2 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आ गया। इन तीनों को अलग अलग गुणा कर दो, 3 × 2 × 5,
5 दूनी 10, 10 तिया 30, आपका आंसर आ गया दोस्तों 30। 30 देखो ऑप्शन में कहाँ है, ये रहा, ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, देखो मिटा देता हूँ। अब चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है, देखो 14, 9 समानुपात 26 अनुपात क्वेश्चन मार्क। दोस्तों क्या किया देखो, ढंग से समझना। अगर डायरेक्ट 5 कम करेंगे, डायरेक्ट 5 कम करोगे 21 आएगा, ऑप्शन में है ही नहीं, देखो कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है। तो क्या करें सर, दूसरा कोई कंसेप्ट। दोस्तों एक छोड़ के एक का करो, 14 दूना 28, उसमें से 2 घटा दीजिए, तो यहाँ पर 9 दूनी 18 -2 कर दीजिए दोस्तों। 16 आपके ऑप्शन में है क्या, देखो 16 आपके ऑप्शन में, बिल्कुल करेक्ट आंसर 16 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, DE 10 दे रखा है और HI पूछा गया है। देखो दोस्तों DE का क्या संबंध है कि 10 आ जाए। तो देखो दोस्तों, अगर D ये 4 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये आपको पता है कि ये 8 पे आता है, ये 9 पे आता है, तो क्या किया जाए। देखो 4 और 5 9 होते हैं, 9 और 1 जोड़ो 10 होता है, लेकिन 8 9 17 और 1 18, 18 ऑप्शन में कहीं नहीं है, नहीं है सर। क्या करें फिर, ये मत कर देना 4 5 यहाँ 10 कर दो और 8 9 17 कर दो, ऑप्शन में दिया हुआ है, गलत यही करते हैं लड़के। क्या करना है देखो दोस्तों, 4 को 5 से गुणा करो, कितना आया 20, और 20 का आधा करो दोस्तों, कितना आ गया 10। इन दोनों को गुणा करके आधा कर दो। 8 को 9 से गुणा करो, 8 9 में 72, और 72 का आधा करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 36। यही आपका आंसर है, 36 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन में है। देखो उम्मीद है समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से तीनों टाइप करवाई, तीनों टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। देखो MO का लिखा हुआ है 13 11, और उसी प्रकार आपका संबंध पूछा HJ में क्या संबंध, HJ का क्या होगा। अगर आपको MO का 13 11, तो दोस्तों अगर कोड नंबर लिखूंगा 13 और 15 होता है, अगर उल्टा लिखूंगा तो ये 14 पे आएगा, ये 12 पे आएगा, कोई कोड से मैचिंग नहीं हो रहा। 100% कुछ न कुछ है। देखो क्या किया, कुछ नहीं किया दोस्तों, उसने क्या किया है कि देखो 26 में से इस 13 को घटा दो। 26 में से ये 13 पर आता है, ये 15 पर आता है, ये ध्यान रखो। 26 में से 13 घटाया तो 13 आ गया, और 26 में से 15 घटाया तो 11 आ गया, ये 13 11 लिखा हुआ है। अब दोस्तों इसका भी ले लेते हैं। तो देखो 26 में से क्या घटाएंगे, तो ये 8 पे आता है, ये 10 पे आता है, तो 26 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 18, और 26 में से 10 घटाऊंगा तो दोस्तों कितना आएगा 16। अब ये 18 16, इसको आप सीधा यहाँ लिख दो 18 16। क्या लिखोगे 18 16, ये आंसर दिख रहा है क्या, देखो ऑप्शन में 18 16 बी आंसर। दोस्तों ये था अपना टॉपिक एनालॉजी सादृश्यता, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अच्छी तरीके से तैयारी करो, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, और आप बहुत अच्छी तैयारी करो स्टेबल होके। दोस्तों अभी आपके पास 15 से 20 दिन है अभी एग्ज़ाम के लिए, तो आप अच्छी प्रिपरेशन कर लो दोस्तों, और बढ़िया तैयारी करके जानी है, ताकि देखो एग्ज़ाम है, आराम से क्वेश्चन करने हैं, और क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आते राजस्थान पुलिस में। तरीका आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन देखिए, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।